समझिए कि वास्तव में यज्ञ होता क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं। भाई यज्ञ तो आपने सुन लिया, लेकिन यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ के बारे में थोड़ा सा आप जाने। देखिए यज्ञ है यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द बना है। यज्ञ धातु में भी कहा गया है कि नंग प्रत्यय हुआ और नंग प्रत्यय होकर के यज्ञ शब्द की निष्पत्ति हुई। यज्ञ यत वृक्ष प्रक्ष इति यज्ञ। तो जो यज्ञ धातु है और इस यज्ञ धातु से जब यज्ञ बनता है, यज्ञ वैसे पुलिंग शब्द है, पुलिंग नहीं शब्द है। तो यज्ञ जो पुलिंग शब्द है, उस पुलिंग शब्द में नंग प्रत्यय हुआ है। उस नंग प्रत्यय में भी किस अर्थ में हुआ, बोले भाव अर्थ में हुआ है, क्योंकि बिना भाव के यज्ञ सफल नहीं हो सकता। भाव आवश्यक है। जब यज्ञ धातु से नंग प्रत्यय महर्षि लोग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत जोड़ा घटाया, बहुत कुछ याद किया कि हम इसकी उत्पत्ति कैसे करें, किस प्रकार से बनाएं। तो अंतिम में अपनी विद्वता, अपना ज्ञान सब कुछ बिड़ा दिए, लेकिन फिर भी यज्ञ शब्द की निष्पत्ति नहीं हुआ। जब भाव अर्थ में गए, भाव में डूबे, तब जाकर के यज्ञ भगवान स्वयं यज्ञ भगवान की कृपा हो गई। यज्ञ भगवान की साक्षात उनके ऊपर कृपा बन गई। इसलिए कहा गया है कि जो देश का प्रधान है वह है यज्ञ। और आपको बताएं, गीता में भी 3 प्रकार का यज्ञ कहा गया है। गीता को तो आप मानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। गीता में 3 प्रकार का यज्ञ पंडित जी कहा गया है। एक तो है सात्विक यज्ञ, एक है राजसी यज्ञ और एक है तामसी यज्ञ। सात्विकी, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार के जो यज्ञ कहे गए हैं। उत्तम यज्ञ सात्विक है और राजसी यज्ञ जो है वो अधम यज्ञ है और निकृष्ट यज्ञ तामसी यज्ञ कहा गया है। अब सात्विक यज्ञ आप किसे कहेंगे? सात्विक यज्ञ उसे आप कहेंगे जो शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध इच्छा नहीं है। सात्विक यज्ञ उसे कहते हैं कि बिना फल की इच्छा के यज्ञ करना, फल की इच्छा ना हो। जो भी फल मिला भी तो उसको अभी हमने नारायणाय समर्पयामि, कि हम नारायण के लिए समर्पित करते हैं। यही नारायण यह यज्ञ जो भी हुआ उसका फल भी मैं आपको ही देता हूँ। तो जब भगवान के लिए आप इतना बड़ा समर्पित करेंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो क्या परमात्मा आपके लिए समर्पित नहीं होगा? भगवान भी समर्पित होगा। भगवान भी जानता आपके भाव की, आपके भावों में वास्तव में है क्या, वह परमात्मा भी जानता है, हरि भी जानता है। तो जब आप उसके लिए समर्पित हो जाएंगे तो वह नारायण भी आपके लिए समर्पित हो जाएगा। तो यज्ञ शब्द की निष्पत्ति नंग प्रत्यय होकर के भाव अर्थ में इन्होंने कहा कि वह यज्ञ पहला जो सात्विकी यज्ञ है, राजसी यज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी कामना बस किया जाता है। भाई हर प्रकार के लोग होते। महाराज दशरथ का जो यज्ञ था वह राजसी यज्ञ था। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र की कामना से किया कि उनको कोई बेटा नहीं था,
उनके पास कोई संतति नहीं थी, औलाद नहीं थी, और बेटा न होने के कारण वह यज्ञ पुरुष नारायण की वेदी पर जाकर के नतमस्तक हो गए, और अंतिम में नारायण भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया। तो कामना को लेकर के किया गया यज्ञ वह राजसी यज्ञ हो जाता है। देखिए, दशरथ जी की जो कामना थी, पुत्र की कामना तो थी, लेकिन उसमें भाव छिपा था कि यहाँ मेरे भगवान आए, परमात्मा आए, मेरे घर में परम ब्रह्म परमात्मा पिता आएंगे, और वह दिन, वह घड़ी, वह समय कब आएगा जिस घड़ी, जिस दिन में मेरे परम ब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा। राजसी यज्ञ करते हैं। तामसी यज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी के अनिष्ट के लिए किया जाए, किसी को सताने के लिए किया जाए, अथवा किसी को मारने के लिए किया जाए, उसे तामसी यज्ञ कहते हैं। वेद का वाक्य है, यदि मनुष्यारं सुश्रुतं समुपालवे एवं रातं श्रुतं शिवः। मार्तंड स्मृति में कहते हैं कि आया है कि देवताओं के द्वारा निष्काम यज्ञ की ही पूर्ति किया है। निष्काम यज्ञ को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, जो निष्काम हो, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास मानो सब कुछ है, आज कुछ भी नहीं है और जन जन में लोग हमें जानने लग जाए, उसको इंद्र धूर्त समझता है। धूर्त जानते हैं? तो वह यही समझता कि यह धूर्त व्यक्ति है। और जो एक व्यक्ति यह समझता है कि मुझे
भगवान कभी ये नहीं देखता कि यह अमीर है और यह आराम से उसके दृष्टि में तो सभी कम होते हैं। उसके दृष्टि में जो भी जीव आता है वह चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। देखिए, अमीर और गरीब होना के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि इस जन्म में अगले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज हमें अमीरी और गरीबी का माथे पर एक लेवल चिपका दिया गया, लगा दिया गया। और पूर्व जन्म का कोई न कोई संस्कार है। अगले जन्म में भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सभी महाराज को प्रणाम करेंगे।
समझ में बहुत कम आ रहा होगा। केवल आज या कल तक परेशानी और आप लोगों को होगी समझने में। बाकी में दावे के साथ के विषय में स्वामी जी भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया। बोले गोविंद प्यारे कितने सुंदर आप लग रहे हो, तेरे इन नैनों की मार से हम बच गए होते, तेरे इन नैनों की मार से काश हम बच गए होते तो आज हमको इतना दर्द सहन नहीं करना पड़ता।